तो ऐसा ना हो जी कि किसान मजबूर हो जाए। देखो हम चाहते नहीं ऐसा कि वैसा हो, ऐसा ना हो कि किसान मजबूर होकर कोई उग्र रूप धारण कर लेगा तो एक बहुत बड़ा इतिहास लिख देंगे जो आगे बच्चों को भी पढ़ने में बहुत परेशानी हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं जनता शक्ति यूट्यूब चैनल। आज हमें गुप्त सूत्रों से पता लगा कि जो राधा स्वामी पेट्रोल पंप है उसमें किसानों की मदद की जा रही है और किसानों को फ्री में तेल डाला जा रहा है। तो आज हमें उस पेट्रोल पंप आए हैं जो कि गुहाना रोड पे ललित खेड़े के बीच व निडाने के बीच में है। ये आज उनसे बात करेंगे जो राधा स्वामी पेट्रोल पंप के ओनर हैं, ये कहाँ के हैं और ये कैसे मदद कर रहे हैं और किस प्रकार ये किसानों की मदद कैसी सहायता कर रहे हैं, इनसे पूछेंगे और इनका तेल देखेंगे आज ये कितना तेल डालना है। पूरा जो ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर शुद्ध तेल पूरा माप और राधा स्वामी पेट्रोल पंप निडाना, इस पे हमने जब पहले भी आपसे बताया जो कि गुप्त सूत्रों से हमने पता लगा था यहाँ पर जो किसान हैं उनको ट्रैक्टरों में फ्री तेल डाला रहा। आज इनसे पूछेंगे हम ये बात, आप जो किसानों की मदद कर रहे हो मतलब किस प्रकार कर रहे हो, एक भाईचारे के हिसाब से या वैसे किसान आंदोलन के हिसाब से। जैसे जब देश पर वो गहरा संकट आता तो हमारे पीएम मोदी जी ने भी कहा था, अभी जो संकट आया था कोरोना के टाइम पे हर आदमी ने उसके मतलब खाते में पैसे डाले थे। आज जो देश पे गंभीर स्थिति बनी हुई है, जो एक देश के अंदर आज बहुत ही बड़ा किसान आंदोलन का रूप ले रहा है, उसमें जो ये राधा स्वामी पेट्रोल पंप के ओनर हैं ये जो फ्री में तेल डाल रहे हैं, जो किसानों से हमने पता लगा था गुप्त सूत्रों से, आज हम इस पर आए हुए हैं। पहले तो इनका तेल देखेंगे हम ये पूरा तेल देते हैं या नहीं देते हैं। भाई साहब जो पंप पे तेल डालता है वो कौन है भाई साहब यहाँ पर, इसकी ड्यूटी है यहाँ पर? आप जो ये भाई इसको दिखाना एक बार, ये जो 5 लीटर का पूरा माप है इसको देखेंगे। कई पंपों पे हमने सुना घोटाला होता, पहले इसके अंदर तेल डलवाएंगे। भाई साहब इस पे पूरा 5 लीटर तेल डाल के दिखाओ। इसके अंदर ले, अब ये खाली है, इसमें कोई तेल नहीं है। अब ये मशीन चलाएगा। उर्ले कहाँ लिया इसको, चलो डालियो जी इसके अंदर। डालो आप इसके अंदर। जो ये 5 लीटर का माप है इसके अंदर अभी तेल डल रहा है। अभी हम आपको दिखाएंगे इसमें पूरा तेल, ये जो राधा स्वामी पेट्रोल पंप है पूरा तेल दे रहा है या ना दे रहा है। जो कई जो पंप है उनमें कहा जाता है कि ये तेल पूरा नहीं देते, जो मशीन है वो झटके मरवा कर दिखा देते हैं। ये 409 रुपये का तेल है, 20 पॉइंट, ये पूरा 5 लीटर तेल है। इसके अंदर एक बार कैमरा दिखाना भाई, जो कि पूरा 5 लीटर तेल दे रखा है इनने। और जो ये पेट्रोल तेल है पूरा वैसे भी शुद्ध तेल है। इसके ओनर से अभी थोड़ी बार में हम आपको बात करवाएंगे, जो ये किसानों के बारे में भी जो मदद कर रहे हैं उससे। ये जो और कुछ किसान यहाँ से जो तेल डलवा के गए हैं वे जो दिल्ली बॉर्डर पर गए थे, सिंधु बॉर्डर पर या कुंडली बॉर्डर पर गए, उनसे भी बात करेंगे। वो यहाँ से गए थे और उनने जो दिल्ली बॉर्डर पर उनने क्या देखा और कैसे वहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं सरकार की तरफ से। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार अंकल जी, आप कहाँ से हो? मैं ये ललित खेड़ा। ललित खेड़ा। जो हमने पता लगा था कि जो ये राधा स्वामी पेट्रोल पंप है जो निडाना और ललित खेड़े के बीच में, जो ये किसानों के जो ट्रैक्टर हैं या कोई भी साधन है उसमें जो ये फ्री तेल डाल रहे हैं। हाँ, फ्री तेल डाल रहे। आप गला के लेके फ्री तेल है राधा स्वामी पेट्रोल पंप पर है जी। सिंधु बॉर्डर पे गए और टिकरी बॉर्डर पे गए, 6 दिन लगा के आए किसानों के उसमें जी। तो अंकल जी ये किस उससे फ्री डाल रहे हैं किसानों के लिए? किसानों की सेवा के लिए फ्री डाल रहे हैं जी। किसान वहाँ धरना पे बैठे हैं, खूब वो कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, को चून ले जा रहे हैं, को दाल चीनी को पानी। किसानों की सेवा खातिर बहुत देश उठ रहा है जी। जो अंकल जी अभी आप वहाँ पर सिंधु बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर गए थे, वहाँ की क्या स्थिति है वहाँ पर? वहाँ किसान चुपचाप बैठे, को रोड़ा रब्दा नहीं है। सरकार से मांग करे हैं, तीनों मांग हटाई है जी। सरकार मान नहीं रही है। तो आपके साथ और कितने आदमी गए थे यहाँ से जो ललित खेड़ा से? 10 आदमी गए थे मेरे साथ है। 10 आदमी आप ट्रैक्टर ट्राली में 10 आदमी गए थे। और जो राधा स्वामी पेट्रोल पंप उसने आपके फ्री तेल डाला? फ्री तेल डाल लिया जी।
जी शांति प्रिय से आंदोलन तो देखो अपनी लड़ाइयों के लिए बहुत लड़े गए हैं। ये एक किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जहां कोई भी भाई किसी भी जाति धर्म का कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता मेरे को ये परेशानी हुई, कोई खाने की कपड़े की लत्ते की कोई आगजनी तोड़ फोड़ कोई सरकारी संपत्ति को 1 रुपए का कोई नुकसान कोई ये साबित नहीं कर सकता भाई किसानों ने 1 रुपए का भी नुकसान किसी मजदूर को या किसी रेडी ठेले वाले को कहा हो, किसी की आगजनी करी हो, कोई सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाया हो। तो हाँ कुछ असामाजिक तो इसमें है ना पार्टी ने घुसाने की कोशिश की थी, जो गलत खालिस्तान वगैरह के नारे लगाए हैं। कल भी एक बंदा पकड़ा गया है जो भीड़ में पाकिस्तान जिंदाबाद का उसने नारा लगाया है, किसानों उसकी पिटाई भी की है और सरकार के हवाले कर दिया है। लेकिन किसानों की तरफ से ऐसा कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया गया, ना कोई देश धर्म के प्रति हमारा वहाँ कोई नारा था। किसान का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती किसान की, किसान सिर्फ किसान है, वो किसी जाति धर्म विशेष से नहीं होता, जो खेती करता है वो किसान है। ये सब गलत है जी। ये जो भी बीच बीच में असामाजिक तत्व आके घुसते हैं ये पार्टी विशेष के आदमी हैं, ये इनके अपने आदमियों को अंदर घुसा के इस टाइप की वो करते हैं, ये कि नारेबाजी करवाते हैं और झंडे दिखाते हैं। और ये कल जो पकड़ा गया था वो बीजेपी ये किसान को दबाना चाहते हैं और पूंजीपतियों के हाथ इस देश को बेच दिया इन लोगों ने। और ये चाह रहे हैं कि जाए आज ये थोड़ी बड़ी दुकानों को बंद करवाया है, कल एक ऐसा वक्त भी आएगा जो गांव में छोटे जमींदार या छोटे जो दुकानदार बैठे हैं वो भी एक दिन बंद हो जाएंगे इनकी नीतियों के आधार पे। जी भाई जी, जो अगर आप इस आंदोलन को देखा जाए तो ये किसान इसके अंदर किसान पर प्रभाव पड़ेगा मजदूर को भी नहीं भाई साहब। देखो एक तो ये जो किसान आंदोलन है ये एक जमींदार का आंदोलन नहीं है, इसमें 36 बरादरी का सहयोग है। इसमें जो भी जमींदार है चाहे वो किसी भी जाति से हो वो जमींदार है, और वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसमें सभी ने चढ़ के बिल्कुल तन मन से अपना सहयोग दे रहे हैं। चाहे को पैसे से लगा लो या अपनी मेहनत से लगा लो, बिल्कुल 36 बरादरी के साथ से सहयोग चला हुआ। और ये आंदोलन एक आम आंदोलन नहीं रहा, ये तो एक किस सरकार का एक पहली बात तो ये कि सरकार से कोई मानस ऐसा तो नहीं मिलेगा, कोई कर्मचारी उसको देख लो वो भी नाराज़ है। 80% कर्मचारी हैं जो किसी भी महकमे से हो किसी भी उससे लगा लो, जो ये कुछ ही बंदे ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि भाई हम सरकार की इस नीति से सहमत हैं। कर्मचारी हैं वो रोडों पे आ चुके हैं, जमींदार है उसको लाठे मारने लग रहे हैं। तो ये सरकार थोड़ा ये तो तानाशाही है किसी प्रकार की। देखियो भाई जी, अगर बात करें तो इस आंदोलन जो कि भारत का मेरी उसमें से जो देखा जाए तो ये सबसे बड़ा आंदोलन है। तो इसको आज 20वां दिन ले चुका ये आंदोलन, अब तक तो सरकार मानी नहीं, तो आगे क्या हो सकता है? भाई बैठे हैं भी, देखो क्या होगा। भी हम तो सारे उससे भरोसा हम सरकार के। बाकी अब कल आए हम तेल कलवा गाड़े तो ले गए थे राधा स्वामी पेट्रोल पंप थे, आज भी डलवाना आ रहे हैं, आज भी जावांगे दोबारा। तो आज आप फिर वहाँ पर जाओगे बॉर्डर के ऊपर, तो अब तक मैंने आप कहा कब तक की रहने की आशंका वहाँ पर आपकी? जब तक चलेगा धरना जब तक रवाएंगे जब तक। तो भाई मैं एक सवाल और पूछूंगा आपसे, जब सरकार कोई भी सरकार बड़े बड़े वादे करती है, वो आज विपक्ष की सरकार भी है या और भी है, तो वे आज एक ना तो कोई सरकार अपने साथ खड़ी है, कोई भी इससे पहले और भी सरकार आई हैं और आगे भी आएंगी, तो आज वो सरकार जो पहले बड़े वादे करती थी आज वो क्यों नहीं किसान के साथ में? देखो ये तो राजनीति है भाई साहब, इसमें तो ये कल पहले ये कहते थे कि भाई बीजेपी ने ये कर दिया वो कर दिया। 2014 में नहीं 2011 में या शायद 12 में एक इसी कानून के ऊपर जब कांग्रेस की सरकार थी बीजेपी ने खुद विरोध किया था। और आज बीजेपी ने कानूनों को लागू कर रही है। और आज जैसे भूपेंद्र हुड्डा जी समर्थन कर रहे किसानों का, उसको ये कहते हैं कि भाई तो सरकारी एजेंडे जमींदार उसको किसानों को सरकारी वो बता दिया कि भाई कांग्रेस ही है तो। लेकिन इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये तो किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है। जी अगर बात अब एक किसान और हम उससे और बात करेंगे सर, अगर बात करें तो जो कि अभी पिछला चुनाव था उसके अंदर कुछ हमारे विपक्ष पार्टी वाले ने मैंने इस सरकार के बारे में बहुत कुछ कहा था, आज हुए भी किसान का साथ नहीं दे रहे। नहीं, ये राजनीति कर रहे हैं सब लोग, किसान के साथ नहीं, किसान के साथ तो किसान ही है, लेकिन जो विपक्ष और बोल रहे हैं तो राजनीति कर रहे हैं। मोदी को भी इसमें इतने दिन से 21-22 दिन से किसान बैठा है,
रोड पे, उसको ये समाधान निकाल देना चाहिए। जब ये भारत सरकार है उसके उस क्रम पर चल रही है तो किसान का मुद्दा नहीं पास करेगा तो कैसे आगे होगा। देखो, जब से मान ले हमारा देश में संविधान लागू हुआ है, जब से एक नारा दिया जा रहा है जय जवान जय किसान, आज वो किसान तो दुखी है ही, लेकिन जो सीमा पे जवान है आज वो भी क्योंकि उसका पिता उसका भाई जो सड़क पर बैठा है वो सर एक मिनट, जो वो जवान इसलिए वहाँ पर सरहद पर बैठा कि मेरा परिवार घर पर सुखी रहे, आज उसका परिवार रोड पर बैठा है। लेकिन आज जो इतना इस आंदोलन के कारण दुखी हुआ तो क्या कारण हो गया? नहीं, सरकार कुछ कर नहीं रही है। ये किसान बैठा है तो जवान भी ऐसा ही परेशान है। सब ऐसे करता रहेगा तो मनमानी थोड़ी चलेगी। किसान के जो ये काम इन्हें कर देने चाहिए थे। इतने दिन से ठंड में गेहूं की पानी मांग रहे हैं और सारा काम पेंडिंग पड़ा है, लेकिन किसान के लिए कुछ कर नहीं रही सरकार। वैसे बस डकोसड़ेबाजी में निकाल दिए। 20-21 दिन रोड पर बैठा किसान को काम नहीं है उनके घर में। किसान सोचना चाहिए सरकार ने। जी सर, अगर बात करें तो जैसे वहाँ पर कुछ बुजुर्ग भी हैं, वो शहीद भी हुए हैं, हम तो उसको देख हमारे चैनल के माध्यम से उनको शहीद का दर्जा देंगे जो कि हमारे देश के अन्नदाता के लिए लड़ रही हैं। तो सरकार अब तक नहीं झुकी। सर ऐसा है, सरकार ये किसानों के सब्र का इम्तिहान लेना चाहती है जी। इनको ये नहीं पता है किसान जितना दे सकता है उससे ज़्यादा ले भी सकता है जी। हाँ, ये हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है। और हमारे जो फौजी भाई की बात आपने थोड़ी देर पहले की थी, भाई जवान जो वहाँ शहीद जो बैठे हैं वहाँ ड्यूटी पे, वो भी परेशान हैं। उनके भी घर से उधर से बार बार फ़ोन आते हैं, पिताजी कैसे चल रहा है, कैसे हो आप। कईयों के तो बाप इतने बुजुर्ग हैं, वो वहाँ बैठे हैं, माँ बाप उनकी कोई वो नहीं चल रही है। चलो जैसे भी ये सरकार करती है, ऐसा ना हो कि एक दिन वहाँ से हथियार डाल के बोले कि यहाँ भी हमारी लड़ाई में शामिल हो जाए। हम अपना हक, एक फौजी भाई का फ़ोन आया था, वो बोल रहा था कि भाई हम अपना हक वहाँ ले सकते हैं तो यहाँ भी ले सकते हैं। हाँ, तो ऐसा ना हो जी कि किसान मजबूर हो जाए। देखो, हम चाहते नहीं ऐसा कि वैसा हो। ऐसा ना हो कि किसान मजबूर होकर कोई उग्र रूप धारण कर लेगा तो एक बहुत बड़ा इतिहास लिख देंगे जो आगे बच्चों को भी पढ़ने में बहुत परेशानी हो जाएगी। जी देखो, अगर बात करें तो मैंने तो अपनी जो ज़िंदगी है उसमें देखा नहीं इससे बड़ा कोई आंदोलन। आज 20वां दिन के करीब 20वां दिन ले चुका जो आंदोलन है ये। लेकिन सरकार का तो कहते हैं, लेकिन जनता का भी घाटा था, क्योंकि जब भी कोई देश पर विपत्ति आती तो वो जनता पर बोझ पड़ता है। लेकिन हमारे देश की जनता वैसे आंदोलन के कारण भी ज़्यादा हो रही है और उस पर मतलब बोझ भी ज़्यादा पड़ रहा है। अब तक तो सरकार झुकी नहीं, तो आगे कैसे झुक सकती है? बस ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना जी, ये हमारे सब्र का इम्तिहान लेना चाहती है। झुकने वाली कोई बात नहीं है। झुकाना चाहे तो हम सरकार को एक दिन में झुका सकते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं, क्योंकि ये देश हमारा है, ये संपत्ति हमारी है, ये प्रॉपर्टी हमारी है, सरकारी संपत्ति भी है जो भी हमारी है। हम चाहते नहीं कोई भी ऐसा कानून हो हाथ में हम ले कि जो देश के हित में ना हो। लेकिन फिर भी अगर सरकार नहीं झुकेगी तो ऐसा कदम हम उठा सकते हैं। इसके मामले भी हम पीछे नहीं हटेंगे। जी सर, एक और जब मैंने पहले भी कहा था, जो किसान वहाँ पर शहीद हुए हैं उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए, जो हमारे चैनल के माध्यम से हम कहते हैं कि उनकी आर्थिक मदद भी करनी चाहिए। अगर सरकार नहीं करती, जो हमारा देश का किसान भाईचारा उसको मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल। देखो, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, जो भाई वहाँ शहीद हुए हैं, अगर सरकार उसको मदद नहीं देगी तो हम आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हम अपने जेब से अपने सहयोग से उस भाई की जितनी भी बन सकेगी, हम किसान आंदोलन के तहत एक धनराशि इकट्ठा करके उस भाई की मदद की जाएगी। जी, आप किसानों के बारे में क्या कहना चाहोगे? जो किसान घर पर हैं, गांव में हैं, उनके बारे में आप क्या कहना? जो भाई घर पे बैठे हैं और जो भाई वहाँ सर्दी में ठुठुर रहे हैं, इतने बुजुर्ग माताएं और बहनें, छोटे बच्चे भी देखे हैं मैंने वहाँ पे। तो जवान भाइयों से मेरा निवेदन है कि वो इस आंदोलन में आगे आए, बढ़ चढ़ कर और अपनी भागीदारी दें। और जो वहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं वो उनका थोड़ा बहुत रेस्ट भी हो जाएगा। एक अगर 50 आदमी वापस आते हैं तो 70 आदमी दोबारा दूसरे चलो। इस तरह से हम एक चैन के माध्यम से मतलब अदलते बदलते रहेंगे तो हमारा एक आंदोलन सफल हो सकता है।
सर एक और जो हमने गुप्त सूत्रों से पता लगा था, जो ये राधा स्वामी पेट्रोल पंप में, मैं बार बार यही बात दोहरा रहा हूँ, तो ये जो तेल डाल रहे हैं तो ये एक भाईचारे की मिसाइल काम करने के लिए डाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये हमारा ललित खेड़ा और निडाना के बीच में राधा स्वामी पेट्रोल पंप है, जिस पे हम इस टाइम खड़े हैं। जिस टाइम हमारा काफिला जींद की साइड से दिल्ली के लिए रवाना हुआ, उस टाइम यहाँ पर इन भाइयों ने हर ट्रैक्टर में किसी में 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर हर भाई के तेल डाला है। लगभग मैं काफ़ी देर तक यहाँ रहा था, काफ़ी तेल इन्होंने डाला है। और फिर जिस दिन हमने यहाँ चाबरी रोड पे जिस दिन वो 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया था, ये भाई हैं जो ओनर हैं यहाँ के अंकल जी, और इनका लड़का है बबलू भाई, इन्होंने वहाँ चाय बिस्कुट पानी से पूरे दिन वहाँ सेवा की थी जी। हाँ, वहाँ भी ये भाई खर्चा करने के लिए बिल्कुल आगे थे जी। और इन्होंने कहा भी आगे भी इस टाइप का अगर किसानों के साथ खड़ा रहने का हमारा कोई मौका मिला तो हम इस शुभ घड़ी को जरूर आपके साथ जी। सर ये तो यही बात हुई जो कि एक हमारे देश का भाईचारा इससे वो बना रहे, जो देश के भाईचारे पे आर्थिक मदद की सहायता होती है। अगर किसान मिलजुल कर ऐसे करे तो वो पूरा हो सकता है, एक दूसरे की मदद करे तो। जैसे ये जो राधा स्वामी पेट्रोल पंप के ओनर हैं, ये जो हमारे देश के जो किसान हैं उनके ट्रैक्टरों में तेल डाल रहे हैं, इससे जो किसान आंदोलन सफल हो सकता है और उसको एक आर्थिक मदद भी मिल सकती है। जो इसके ओनर हैं जो करमवीर जी, हम उनसे बात करेंगे। वो जो इसमें जो राधा स्वामी पेट्रोल पंप की ओर से तेल डाल रहे हैं, वो उनसे पूछेंगे वो किस मदद से तेल डाल रहे हैं और कैसे वो डाल रहे हैं। भाई साहब थोड़ा आगे आइयो। इस सर राम राम। राम राम जी, आपके सभी दर्शकों को राम राम जी। मैं राधा स्वामी पेट्रोल पंप का मालिक जी। मैं यहाँ जो भी आंदोलन किसानों के लिए चल रहे हैं। एक मिनट सर, जो हमने गुप्त सूत्रों से पता लगा था, वहाँ पर हम सिंधु बॉर्डर पे थे और कुंडली बॉर्डर पर भी थे। हमने वहाँ से पता लगा कि जो जींद जिले के किसान थे उनसे हमने पूछा कि जो आपका तेल पानी ट्रैक्टर का वो आप कहाँ से ले आए हो। कुछ उन्होंने बताया कि जो निडाना और ललित खेड़ा के बीच में राधा स्वामी पेट्रोल पंप है, उनने हमारे को फ्री डाला। तो आप एक ये किसानों की ये भाईचारा की मदद के लिए डाल रहे हो, कैसे डाल रहे हो? मैं किसान पहले हूँ, व्यापारी बाद में हूँ। मैं अपने किसान भाइयों की मदद के लिए जी ये तेल डाल रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे किसान भाई आंदोलन में पहुँचे। हमारा जो किसानों का प्रोटेस्ट है बहुत शांति प्रिय चल रहा है, शांति प्रिय चलता रहेगा। किसानों के पास शांति का सबसे बड़ा हथियार है और अहिंसा का सबसे बड़ा धर्म है इनके पास। इससे बड़ा न कोई धर्म है न कोई हथियार है। सरकार चाहे कितने हथकंडे अपनाए, कितने कुछ भी करे, हमारे किसान भाई सब शांति से बैठे रहेंगे कि आंदोलन कितना भी लंबा चले, हम बढ़ चढ़ कर में हिस्सा लेंगे। हम किसानों के साथ हैं और हम किसान हमेशा ही किसानों के साथ रहे हैं और आगे भी भविष्य में किसानों के साथ ही रहेंगे जी। अगर कहा जाए तो जो मान लीजिए आंदोलनकारी हैं उनका भी कहना, सरकार का भी कहना, ये आंदोलन कितना भी लंबा चल सकता है, लेकिन आप आगे भी तेल डालते रहोगे? बिल्कुल डालेंगे। जितने हमारे भाई यहाँ से चाहेंगे हम उनके ट्रैक्टरों में तेल डालेंगे और जो भी हमारे से बन पाएगा सभी सहायता उन भाइयों के लिए करांगे। और जी एक और मेरे को पता लगा जो 8 तारीख को भारत बंद था वो आपने यहाँ पर उसमें पूरा सहयोग दिया। ये तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। जब हमारे भाई रोड पर बैठे हैं, हम खाली एक पानी और चाय के लिए व्यवस्था नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। ये तो एक इंसानियत का और नैतिकता का धर्म है और वो हमें करना भी चाहिए जी। आगे भी ऐसा कोई हमें मौका मिलेगा तो हम इसको हाथ से नहीं जाने देंगे जी। सर धन्यवाद। देखिए आपने ये देखा जो राधा स्वामी पेट्रोल पंप है निडाना और ललित खेड़े के बीच में, मैंने वहाँ पर आपको तेल भी मपवाया पूरा माप जो ये देते हैं और शुद्ध तेल भी देते हैं और जो किसानों की बढ़ चढ़ कर ये मदद करे। अगर ऐसे ही हर व्यक्ति जो किसानों की मदद करे, एक भाईचारा मिसाइल हो, इसमें कोई भी देश पर स्थिति या संकट आए वो एक भाईचारे के अंदर ही निपटा जा सकता है और इनको सहयोग मिल सकता है। धन्यवाद सर।